हाँ, ये गलती हो गई। अच्छा बनने के चक्कर में गलत कदम उठा लिया। लेकिन तुम अरीशा को समझाओ, उसके लिए भी मैंने खानदानी जेवर रखे हैं। अच्छा मौका देखकर उसे गिफ्ट कर दूंगी। रखा हुआ है मतलब अगर उसको देना ही है तो पहले दिन जब शादी करके वो इस घर में आई थी तो दे देना चाहिए था ना। इंतजार किस बात का है? तुम लोगों ने इसकी नौबत ही कहाँ आने दी है। अलीजी को मैंने जो कुछ भी दिया है ना, तो हमजा की वजह से, ताकि हमजा को लगे कि हम उसके साथ हैं और मैं अलीजा को उससे बदगुमान कर सकूं और उसे इस घर से निकाल सकूं। क्या बात है, अगर ऐसी ही बात थी तो आप ये बात जरा मुझे पहले बता देती। सिकंदर, तुम अरीशा को जाके समझाओ। उसे कहो कि अपना दिमाग दुरुस्त करे। मुझे वो बहुत अजीज है। इस वक्त मुझे उसकी सपोर्ट की जरूरत है, ना कि नाराजगी। आई लव यू और अरीशा की टेंशन छोड़ दूंगा, उसको समझा दूंगा। डोंट हैव टू वरी। पर आप जो कर रहे हो, बानो, जी बेगम साहिबा। कॉफी लेकर आओ मेरे रूम में। जी अच्छा। हनान, ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी रजामंदी से मैंने उन लोगों को घर पर बुलाया था। और ये किस लहजे में तुमने असफर भाई से बात की है? क्या सोचते होंगे मेरे बारे कि मैंने अपने बेटे की ये तरबियत की है? वो मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अपनी दौलत का रोब झाड़ रहे थे वो, और मेरी इज्जत नफ्स ये गवारा नहीं करती। कौन सी इज्जत नफ्स बेटा? गरीब की कोई इज्जत नफ्स नहीं होती। वो वक्त भूल गए हो जब मैं लोगों के कपड़े सीती थी और बेगमात आकर मुझे बातें सुनाती थी और मैं चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनती थी, क्योंकि हमारी जरूरतें पूरी होती थी उन पैसों से। हमारे घर का खर्चा चलता था। उस वक्त की बात और थी अम्मी, बच्चा था मैं। अभी भी वही बात, सिर्फ बातें ही तो सुननी है बेटा। अगर बातें सुनने के बदले में इतना कुछ मिल रहा है तो क्या हर्ज है? मालिक मकान आता है, हर महीने इतनी बातें सुनाकर जाता है। किराए के पैसे हमारे पास होते नहीं हैं। हमारे दिन बदल जाएंगे। अगर वो जहेज दे रहे हैं तो अपनी बेटी को दे रहे हैं ना। बेटियों को हर कोई जहेज देता है। फर्निश्ड घर गाड़ी वो अपनी बेटी को देंगे, हमें नहीं। हनान, तुम घर आई नेमत को ठुकरा रहे हो बेटा। देखो, घर आई नेमतों को ठुकराना कुफराने नेमत है और मैं ये तुम्हें नहीं करने दूंगी। अगर तुम इस शादी के लिए नहीं माने ना तो कान खोलकर सुनो, अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। Dad, may I come in? हाँ, आओ। अरे भाई, तुम्हारी तो
नई नई शादी हुई है, तुम सुबह सुबह दफ्तर कैसे आ गए? एंजॉय करो। और तुम्हारी पसंद की शादी हुई है। वो एक्चुअली कुछ बात करनी थी आपसे। बोलो। डैड, वो मैं और एलिज़ा चाहते हैं कि हमारे वलीमे का रिसेप्शन बहुत ग्रैंड हो। आप सबको बुलाए ना प्लीज। भाई, मैं और तुम्हारी माँ ने ये डिसाइड किया है कि ऐसी कोई सेरेमनी नहीं होगी। लेकिन क्यों? ऐसा क्यों? भाई, हम अपने मेहमानों को क्या बताएंगे कि तुम्हारी बीवी कौन से खानदान से है, क्या स्टेटस है उसका? डैड, आपको पता है मुझे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें फर्क पड़ता है भाई। हम एलीट क्लास से आते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हमारे दोस्त, हमारे अहबाब। क्या बताएंगे हम उनको? थोड़ी बहुत जो रही सही इज्जत है वो भी खाक में मिला दे? हाँ, समझाओ अपनी बीवी को। जहन में जो ये ख्यालात आ रहे अपने जहन से निकाल दे। ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन डैड, उसका हक है। I mean, सिकंदर और अरीशा के लिए भी तो आपने बहुत बड़ी रिसेप्शन की थी, हमारे लिए क्यों नहीं? हक हक मन चाहे लोगों का होता है, अनचाहे लोगों का नहीं। और वैसे तुम्हारी बीवी को इतना ही शौक आ रहा है तो घर में एक छोटा सा डिनर रख लेते हैं, लेकिन सिर्फ फैमिली मेंबर्स होंगे उसमें, किसी को इनवाइट नहीं किया जाएगा।